बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, लंदन में मियां नवाज शरीफ से धड़ाधड़ मुलाकातों का सिलसिला जारी है। कल जो मुलाकात हुई है उसमें बड़ा दावा सामने आया है कि उन्हें वो दवाई मिल गई है जिसे ढूंढने वो 4 साल पहले लंदन गए थे। और दूसरी तरफ परवेज खटक साहब किस मिशन पर है, उन्होंने भी बहुत बड़ा दावा किया। वैसे इकराम मुगल साहब आप बड़े शरीर आदमी हैं। दावा ये नहीं है कि उनको दवाई मिल गई, लेकिन आप मतलब यही निकाल सकते हैं कि वो दवाई बिलाखिर मिल गई है जो 4 साल पहले ढूंढने के लिए मियाँ साहब लंदन गए थे। बहुत सारे लोग इस तरह उनको जो है वो मुखातिब करते हैं, उनके हवाले से बात करते हैं। लेकिन इन दोनों मामलात से पहले एक तीसरे मामले पे गुफ्तगू कर लेते हैं। आपको पता है कि और ये इन कंटिन्यूएशन है, ये जो वो मीडिया को इश्तहारात जारी करने वाली, आपको याद है कि जी। खबर हमने की थी कि कितने पैसे मीडिया को, कितने अरब के दस इश्तहार जारी अरब किए और इन कंपैरिजन विद पीटीआई गवर्नमेंट जी। क्या था। देखें, इस वक्त जाहिर है कि मीडिया उस इन्फ्लुएंस में चल रहा है और मीडिया के अपने मफादात हैं, बट लेट्स जस्ट कॉल दिस आउट। जियो टीवी ने किस तरीके से रिपोर्ट किया है, एग्जैक्टली डिसीजन क्या है निगरान हुकूमत ने। देखें, बिजली वाले मामले पे तो जो पैसा इकट्ठा करना था ना, ढेर सारा, वो हो गया इकट्ठा। हम्म। गर्मी में ही ज़्यादा यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं और जाहिर है कि लोगों के जब यूनिट एक ख़ास लिमिट से आगे बढ़ते हैं तो फिर उनके रेट्स चेंज हो जाते हैं, उनके ऊपर लगने वाले टैक्सेस चेंज हो जाते हैं और टैक्सेस भी 13-14 किस्म के हैं। अब जाहिर है कि गर्मी का जोर टूट रहा है, तो बिजली से आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है वो मुनाफा, हुकूमत का पैसा जो वो यहाँ से इकट्ठा करती है वो कम हो जाएगा। ध्यान सर्दियों उनका जेब पर ही है। सर्दियों के लिए नया मंसूबा बना लिया अच्छा। और कमर तोड़ देगा सही। लोगों की जो तफसीलात आ रही हैं और उनको रिपोर्ट कैसे किया जा रहा है। एक हम्म। तो आप अभी 15 सितंबर का इंतज़ार करें ना, कि लगभग जो अभी फिगर्स आ रहे हैं 9-10 रुपए का तो कम अज़ कम है कि इजाफा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में हो जाएगा। हम्म। मैं हर दफ़ा ये कहता हूँ कि यार इतना होगा, और साथ में ये कहता हूँ कि बस आप कहें कि कोई करिश्मा हो जाए, कोई मुआवजा हो जाए तो ये ना हो, वरना इस वक्त कोई एस्केप रहा नहीं। और ये सारे का सारा जो काम है ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत करके गई थी, सही। उसका नतीजा है जो हम भुगत रहे हैं। और इसको रिपोर्ट कैसे किया जा रहा है कि आप अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद क्लेम करने वाला कि हमसे हम्म। बड़ा ऑथेंटिक, हमसे अच्छा, हमसे सच्चा जियो तो ऐसे कोई भी नहीं है। गैस की कीमतों पर नजर सानी करना पड़ेगी, निगरान वजीर तवानाई, हम्म। ये इसकी हेडलाइन है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये आज से 2 साल पहले खबर होती कि 350 अरब के नुकसान पूरे करने, नुकसान करो तुसी हम्म। और भरे हम, जी। तो 350 अरब के जो नुकसान गैस के शोबे में हुए हैं वो पूरे करने के लिए कीमतों पर नजर षानी, मतलब बढ़ाने का फैसला, लोगों की कमर तोड़ देगा। हम्म। और आप उसको जनाब कहानी ये सुना रहे हैं कि जनाब नजर षानी करना पड़ेगी। जी। और यही अगर आज से 2 साल पहले होता तो क्या होता। लाइव ट्रांसमिशन हो रही होती। 24 घंटे 24/7 मर गए जो गरीब का दर्द तब जागना था। माइक उठा के लोगों के घरों में पहुंच जाते, जो आपको जनाब वो शाम 7 बजे से 11 बजे तक हलक फाड़ फाड़ के, हम्म। फेफड़ों का जोर लगा के वो गुफ्तगू करते हुए नजर आते। लेकिन जाहिर है कि अब हालात वो नहीं रहे। हालात वो नहीं रहे, दाम वो नहीं रहे। अपने हालात अच्छे हो गए। दाम वो नहीं रहे। कहते हैं जनाब, निगरान निगरान वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली का कहना था कि 2013 के बाद पाकिस्तान में गैस और तेल की तलाश कम हुई है, हम्म। हमारा गर्दिशी कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया, कंपनियां मुल्क छोड़कर चली गई हैं। ये भी बताएं कि कब छोड़ के गई हैं। और दूसरा ये भी एक गलत बात ये डालते हम्म, हैं जहन में, सदर अयूब के दौर में जितना ये सर्वे था ना, ये तकरीबन हम्म, पाकिस्तान में हो चुका है। कहाँ पे तेल है, हम्म। कहाँ पे गैस ये अब देखें ना है, वो फिर। बारी बारी रिपोर्ट निकाल के ना भेजते रहते हैं। हाँ, गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज हम्म। सूद मिलाकर 2700 अरब हो गया है। हम्म। और फिर अब ये इसके ऊपर लोगों के ऊपर डाली जाएगी और ये इन सर्दियों में इन्होंने इकट्ठा करना है। आप अंदाजा लगा लें कि ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। बहरहाल फिर दो दुआ करें ना ही गैस आए, पर ईंधन जलाएं, लकड़ियां जलाएं। परवेज खटक साहब का मामला पहले हम्म। देख लेते हैं। परवेज खटक साहब देखें, परवेज खटक साहब के पास को दिया गया टास्क, उनके पास है मिशन, आईपीपी पंजाब और पीटीआई हम्म। पार्लियामेंटेरियंस खैबर पख्तूनख्वा। जी। वो इतना बड़ा टास्क है कि उसके लिए असल में तो मौशी हालात है ना, अगर आपके मौशी हालात बेहतर हो जाए जी। तो फिर ही आप लोग जो है वो आपके साथ चल सकते हैं ना, वरना वो अपोजिशन का जो इस वक्त मामला है वो जुड़ा हुआ है तहरीक इंसाफ के साथ। सही। अब परवेज खटक को टास्क ये दिया गया था और उन्होंने परफॉर्म करना था
कि उन्होंने पीटीआई के ना सिर्फ मेन लीडर्स को तोड़ना था, लोगों को अपनी तरफ माइल करना था, कोई जलसे जुलूस करने थे, कोई माहौल बनाना था। मोबाइल माहौल कैसे करते, बल्ब लगा लेते अपने ऊपर। माहौल बनाने में वो नाकाम हो हाँ, गया। पहला जलसा फ्लॉप, दूसरा मानसेरा ने भी कहा कि भाईजान आप इधर से जाए, अब उन्होंने गुड उन्होंने जो बाय कर दिया। उन्होंने जो बयान दिया है ना, हाँ वो बयान बड़ा दिलचस्प है। जी, उन्होंने कहा है कि इमरान अमीरों का साथी था, माशाल्लाह। पीटीआई वाले चोरों लुटेरों को आगे लाते थे। आप भी आगे थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, सीएम आप थे, अंदाजा लगाएं, ये वो शख्स कह रहा है जो कि सीएम था एक सूबे का सर। जो करीबी साथियों में शुमार होता था, ये भी लतीफ़ा है वैसे। जिसका करीबी साथियों में शुमार होता था, वो कहता था कि इमरान अमीरों का साथी था हाँ, और चोरों लुटेरों को आगे लेकर आता था। अनटिल रिसेंटली 9 मई के बाद भी इमरान खान ने जो अपनी टीम बनाई, जिसका नोटिफिकेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेटर पैड पे जारी हुआ, जो 8 लोग थे। उस पे मौसूफ का नाम था। और जिस दिन ये मंजरे हम पर आए उस दिन भी मुज़ाकरात करने गए थे, मुज़ाकरात ही करने गए थे। इस्लामाबाद में फेट में। और आप क्योंकि करीबी थे, ये ही वाज द लिंचपिन बिटवीन वन ऑफ द पीपल, जो जिनको आप लेजॉन ऑफिसर कह सकते जी। हैं, चीफ लेजॉन ऑफिसर बिटवीन पीटीआई एंड एस्टैब्लिशमेंट। तो ये आपका किरदार था। और अब आप जनाब कहानियां ये सुना रहे हैं, कहते क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक ने कहा है कि पाकिस्तान के पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान अमीरों का साथी था, उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। जहांगीर तरीन निकाल दिया, अलीम खान निकाल दिया, आपको निकाला, मीर तरीन कौन बचे। अच्छा, फिर कहते हैं कि नौशहरा में जलसे से खिताब में परवेज़ खटक कहते हैं कि मुखालिफिन सुन लें जी। कि उनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। असल में जो खटक साहब है ना, उनका जो सिलेंडर है उसमें ऑक्सीजन अब हो रही है कम। देखें, ये जो टास्क था ना कि आपने ये करना है, कुछ चीज़ें अचीव करनी है, ये बंदे पकड़ धकड़ करके नाम डाले थे, बहुत सारे मुकर गए थे स्टार्ट में जी। कि हमने तो ज्वाइन ही नहीं किया। वो नाम क्यों डाले थे? अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट दिखाने के लिए। कि हमारे मेरे साथ इतने जिस लोग तरह हैं। इसहाक डार के बारे में मशहूर है कि वो फिगर फजिंग करते हैं, हिंदसों का डिजिट्स का हेर फेर करते हैं, नुकसान कम कैसे दिखाना है, वो किसी सीए की चार्टर्ड अकाउंटेंट की खिदमात ले लें, उसे पता है कि कैसे दिखाना है। तो परवेज खटक जो है, इन्होंने भी दावा किया था ना पीटीआई में 60% लोग मैं लेके आऊँ। हाँ, तो किसी ने इनको जवाब दिया था जो 60% अब लाए हैं ना, वो वापस ले जाएं, स्ट्रेंथ दिखाए। वैसे परवेज उस खटक जलसे में बिठा देते आप, कुछ 60% लोग नजर आते। जो पार्टी बनाई है ना, इसके बाद से परवेज खटक के ऊपर आपको पता है वो बहुत ज्यादा पीटीआई ने बड़ा मजे का, मैं आपकी बात रोकूं, मुझे भूल जानी है बात। पीटीआई ने बड़ा मजे का ट्वीट किया था जब ये पार्टी बनी ना, पीटीआई पार्लियामेंट, उनका सिर्फ इतना सा ट्वीट आया था, हमारी कोई शाख नहीं, ब्रांच नहीं है। वो अब कल वो शेर अफजल मरवत ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मुझे याद है, लेकिन मैंने कहा, उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि पीटीआई तोड़ दूंगा, ये गन्ना नहीं तोड़ सकते। नहीं, लेकिन इससे ज्यादा मजे का वो था, वो जिसमें वो जब ये चंद्रयान गया जी ना चांद पे, तो आज वाली वीडियो ऐसे ही होगी। उन्होंने कहा कि वो चल रहा था ट्विटर के ऊपर कि पाकिस्तान का इंडिया चांद पर चंद्रयान भेज दिया, पाकिस्तान का परवेज खटक को 10 गुब्बारे बांध के चांद पे भेजने का फैसला, गैस वाले गुब्बारे। अच्छा, वो भी एक जबरदस्त था कि जो परवेज खटक का जब पहले दिन उन्होंने पार्टी अनाउंस की ना, तो किसी ने ट्वीट किया कि वो जो फाइल थी जी 52 नामों की, उठाते ही गिर पड़े। नहीं, वो उठाने से परवेज खटक का बाजू टूट गया। बहरहाल, अच्छा देखिए, इसमें उन्होंने जो दावा किया है ना, अच्छा फेंकने वाला नहीं है। अब मैं आपको सीरियसली बताऊं कि यहाँ पर ऑब्वियसली एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप, इन्होंने असल खबर आज के जलसे की रिपोर्ट नहीं की। हो गया, इन्होंने कहा है कि आज इन्होंने अपनी सिमत का तयन किया। उन्होंने कहा हम सियासत करेंगे, वोट मांगेंगे पीडीएम के खिलाफ, पीटीए के खिलाफ नहीं। इन्होंने ये कहा है, जो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं है। देखिए मसला ये है कि उनका आज इन्हें असल डायरेक्शन का भी पता चला है कि जाना उस साइड पे है। उन्होंने अपने बंदे इकट्ठे करने हैं, और हाँ। बंदे इकट्ठे करने के लिए जाहिर है कि जो मर्जी वो हाथ पांव मार रहे हैं। उनके सिलेंडर में ना जो ऑक्सीजन है वो अब कम हो रही है। सिलेंडर ही छोटा है तो ऊपर उनके सर के ऊपर जो ऑक्सीजन वाले सिलेंडर के साथ वो हाथ रखा आधे था ना, लोग तो छोड़ गए ना, जिन्होंने हाथ रखा था उनकी पेशेंस रन आउट हो रही है कि खटक साहब रिजल्ट्स दें जी, खटक साहब किधर है, खटक साहब नजर नहीं आ रहे, वो किधर है वो पीटीआई के लोग, आपके साथ चलने के लिए क्यों कोई तैयार नहीं है, हम भी आपकी मदद कर रहे हैं, फलां भी मदद कर रहे हैं, फलां भी, माहौल भी बना हुआ है, आप करें ना कुछ। क्योंकि इन्होंने जिस वक्त ये लॉन्च की थी पार्टी, उसके बाद हाथ पांव मारे, जब चीज़ें जो है वो
नहीं हो रही थी तो इन्होंने ये कहा कि देखें जब तक खान जेल में नहीं होता ना तब तक नहीं हम ये कर सकते। जब खान को आप मंजर से हटा देंगे, उसका राब्ता लोगों के साथ टूट जाएगा, उसको चीजें मैनेज करना छोड़ देगा, फिर हम कमाल ढा देंगे। अब वो जेल में है। खटक साहब की परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुई। खटक साहब चेयरमैन जेल में, सदर जेल में, वाइस चेयरमैन जेल में, तो खुला मैदान है आपके लिए। ऐसा ही। अच्छा देखें, अब एक खबर जो है वो रिपोर्ट हुई है, आइंदा माह पाकिस्तान चला जाऊंगा, नवाज शरीफ की तस्दीक। और इस खबर में साबिक वज़ीर आज़म व मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने तस्दीक की है कि आइंदा माह पाकिस्तान चला जाऊंगा। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं के साथ जुमे को जो मुलाकात की, उसमें पहली मर्तबा वतन वापसी से मुतल्लिक गुफ्तगू की। पागल समझा रहा। उनकी गुफ्तगू होती रहती है, लोग उनसे कहते रहते हैं, वो भी प्लान बनाते रहते हैं। उनका भाई की हुकूमत थी, उन्होंने टास्क दिया, अपनी बेटी को भेजा, उन्होंने पूरी यहाँ पर कैंपेन चलाई और अंकल से भी बात की, बाकी लोगों से भी बात की कि कुछ ना कुछ वापसी के लिए कोई तरीक़ाकार अपनाएं। वो पूरी डील ढूंढ रहे थे। पार्टी मीटिंग में जो है वो शहबाज शरीफ थे, चौधरी तनवीर, दानियाल चौधरी, चौधरी नदीम खादिम और डॉक्टर अंजुम। और इसमें ये कहा गया है कि अगले 10 रोज में नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान हो जाएगा। तो पहले जो 15 अक्टूबर की है, आगे एक शरारत की है जियो ने, जो इसकी खबर लगाई है ना, ख्याल रहे कि साबिक वज़ीर आज़म नवंबर 2019 में बरतानिया इलाज कराने आए। 19 नवंबर 2019। हाँ, ये तो कौन भूल सकता है। नहीं, ख्याल रहे, ख्याल रहे कि साबिक वज़ीर आज़म करने क्या आए थे। जी। तो ये भी एक अच्छी छेड़खानी है। देखें, मैं आपको बताऊं, करामत मुगल साहब के नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं, ही इज एडमेंट, और वो अपनी शराइत के ऊपर आना चाहते हैं। वो आजकल जिन लोगों से भी मुलाकातें करते हैं, ख़ासतौर पर वो लोग जो यहाँ पर इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, पाकिस्तान में पावरफुल सर्कल्स को कि दिल जो है उनको नरम करने में कोई मुआविन साबित हो सकते हो या उनका फीडबैक वहाँ तक पहुँचा सकते हो, वो बार बार कहते हैं कि जनाब मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। अच्छा। मैंने पाकिस्तान को पेरिस बना दिया, यानी कि बनाने लगा था, करीब ही पहुँच गया। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने के, 2 दफ़ा वज़ीर आला रहने के बावजूद। हाँ, मैं जो है वो बस वहाँ पर पहुँचने लगा था तो मेरे खिलाफ साजिश होगी जिन लोगों ने, जो मुल्क की तरक्की नहीं चाहते। हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो वो मियाँ साहब जो है वो आजकल ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मियाँ साहब वापस आना चाहते हैं, लेकिन उसमें असल कहानी ये है कि मियाँ साहब ने, जो पार्टी के अंदर लोग हैं ना, जो करीब से सारे मामले को देख रहे हैं और समझते हैं, वो कहते हैं कि जब तक 200% गारंटी नहीं मिल जाती कि फ़लाँ तारीख को इलेक्शन हो रहा है, आपने फ़लाँ तारीख को आना है, फ़लाँ तारीख को आपकी इस प्रोसेस के ज़रिए सज़ा नाअहली ख़त्म हो जाएगी, आप इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे, आपको जितवाया जाएगा और आपको चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। जब तक ये तमाम मामलात क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाते, मियाँ साहब वापसी का इरादा नहीं करेंगे। वो ये फैसला नहीं करेंगे क्योंकि मियाँ साहब का अभी भी ट्रस्ट का जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त इशू है। वो अब ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी को भी, खास उन पे पता नहीं कितनी मुश्किल से ट्रस्ट हुआ है। हाँ, तो मियाँ साहब को ये एश्योरेंसेस चाहिए। अब काजी फाइज ईसा साहब के साथ पहले इन्होंने मशरूत किया था, कितनी डेट्स आ गई। अभी रिसेंटली जो डेट्स आई हैं, एक थी कि 14 अगस्त को झंडा जो है वो मियाँ साहब, उनकी मजबूरी है ना, वो डेट्स पहुंच जाती हैं, उन्हें आगे करना पड़ती है। परचम कुशाई में जनाब वो होंगे। फिर उसके बाद आया कि सितंबर, मिड सितंबर में आ रहे हैं, वो काजी फाइज ईसा की चीफ जस्टिस बनने के साथ अलाइन हो रही है। आगे दावतनामे 16 को उनकी हलाफबरदारी। हाँ, उसके बाद जो है वो हमारे कुछ दोस्त नाराज भी थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें दावतनामे नहीं दिए गए। फिर अक्टूबर की 15 तारीख की आई डेट जी, और 15 तारीख के बाद अब फिर जो है ना वो कहानी को घुमा दिया कि 10 दिन बाद बताएंगे कि असल डेट कौन। तो मियाँ साहब को असल में चाहिए एश्योरेंस और ये भी कि मैं गिरफ्तार ना हूँ। और वो एक्चुअली चाहते ये हैं कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, उनकी आने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो ये मुतालबा आपको पता है किससे कर रहे हैं कि कौन करवाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने पीटीआई से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है बहुत सारे लोगों से, कि अब एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं जिसमें आपके साबिक लोग जो हैं वो आए और आकर टीवी के ऊपर, खबर भी चली थी ना कि इस महीने में बड़ी गिरफ्तारी होनी है, तो मेरे ख्याल में वो जब तक गिरफ्तारी नहीं होती मानेंगे भी नहीं। वो गिरफ्तारी नहीं होगी अब।
मेरा नहीं ख्याल कि वो गिरफ्तारी होगी। हाँ। तो मियाँ साहब ये चाहते हैं कि जो उस वक्त के लोग थे ना, करता धरता थे, उनमें से चंद कुछ या सब वो आए, वो आकर नेशनल प्रेस क्लब की द सेंटर वाली कुर्सी में बैठे, उनके पास भी प्रिंट आउट हो। हाँ, वो देख के जनाब वो ऐलान करें कि हमसे बड़ी ज्यादती हुई, हमने मियाँ साहब को निकाला गुनाह और कबीरा। हमने मियाँ साहब को इस वजह से निकाला, और इमरान खान हमारा प्रोजेक्ट था फेल और हो गया। इमरान खान को प्रोजेक्ट इस वजह से लॉन्च किया गया था, हम बड़े माजरत खा हैं, मियाँ साहब खुदारा आप पाकिस्तान आए, उदारा। पाकिस्तान की डोलती हुई नाव को संभालें, आपके लिए रेड कारपेट जैसे बिछाया नजम जा रहा है, सेठी के साथ इनने संभाली हुई थी आपके लिए लंदन में। रेड कारपेट जो है वो बिछाया जा रहा है। ऐसे और ये कौम वो इतने प्रेस लतीफों कॉन्फ्रेंसेस को हैं। गौर से क्यों नहीं देखती जो मियाँ साहब करते पिछले 4.5 साल हैं, फिर भी इनको उम्मीद है कि वो आके नाव संभाल लेंगे। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त जिस सूरत हाल का शिकार है ना, जब तक आप अब तो ये हो चुका कि जब तक तमाम के तमाम लोग, एक तो आप इलेक्शन करवाएं, जी। और मसला ये है कि आप इलेक्शन करवाएंगे, अगर वो फ्री एंड फेयर करवा देंगे तो फिर लग पता जाएगा। तो फिर तो मियाँ साहब लंदन तो ये का निकल जाएंगे। तो वो सिर्फ मसला जो है ना वो ये नहीं है कि इमरान खान ना है, अब कहानी इस तरफ चल पड़ी है, अगरचे काकड़ साहब बड़े न्यूट्रल दरमियान में हो गए हैं क्योंकि ही डजंट वांट, लेकिन अब बहुत सारे कुछ लोग जो है वो ये बातें कर रहे हैं इस्लामाबाद में, और बड़े इन्फॉर्म्ड लोग ये बातें कर रहे हैं कि पीटीआई के जो चांसेस हैं टू कंटेस्ट इलेक्शंस, बल्ले का निशान, वो शायद ना हो। अच्छा। हाँ, मामला जो है वो इस पॉइंट के ऊपर अभी है। इसकी कुछ डिटेल्स मैं मजीद इकट्ठी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह सही। अगली वीडियो में उसको डिस्कस चलें, करेंगे। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह। हाफ़िज़।